बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम योगी से पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मुलाकात की है। सीएम आवास पर दोनों नेताओं की करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली है। सीएम आवास से शिवपाल यादव के निकलते ही सीएम से मिलने पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव ने ली विधायक पद की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी में शामिल होने और अमित शाह से मिलने के सवाल पर बचते नजर आए शिवपाल। कहा, जो भी करूंगा सबको बताकर करूंगा। पेपर लीक के बाद एसीएस होम अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ प्रशांत कुमार ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीसी में शामिल हुए सभी जिलों के डीएम। यूपी में 13 अप्रैल को होगी अंग्रेजी की परीक्षा। 24 जिलों में 13 अप्रैल सुबह 8 बजे होगी परीक्षा। पेपर लीक की वजह से रद्द हुई थी परीक्षा। यूपी बोर्ड में 12वीं का पेपर लीक। 24 जिलों में रद्द हुई अंग्रेजी की परीक्षा। बाजार में 500 रुपए में बिक रही थी कॉपी। पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। बलिया के डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा को किया गया सस्पेंड। हिरासत में लेकर डीआईओएस से की जा रही है पूछताछ। बलिया से अब तक 17 लोग किए जा चुके हैं गिरफ्तार। यूपी में पेपर लीक मामले में सीएम योगी का सख्त संदेश। कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक मामले में एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बोली माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी। कहा, नकल माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक मामले में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने तलब की रिपोर्ट। बलिया के डीएम और एसपी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बोली अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला। कहा, मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई होगी। पेपर लीक मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। लिखा, पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए ही सही, कागज का ही बुलडोजर चलवा दे। पेपर लीक मामले को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। लिखा, नकल माफिया सरकार की पकड़ और सख्ती से बाहर। प्रदेश के आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं समेत 24 जिलों में पेपर हुआ कैंसिल। अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद मायूस होकर घर लौटे परीक्षार्थी। अध्यापकों ने छात्र छात्राओं को शांतिपूर्वक घर लौटाया। जालौन में भी रद्द हुई इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा। परीक्षा केंद्र पर पहुंचे छात्र निराश होकर वापस लौटे घर। भदोही में बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर डीएम ने किया स्कूलों का निरीक्षण। कई जिलों में पेपर लीक होने के बाद अलर्ट हुआ भदोही प्रशासन। अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद कानपुर जिला प्रशासन भी हुआ अलर्ट। डीएम ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। बोर्ड परीक्षा छोड़ने का सिलसिला जारी। 77,139 परीक्षार्थियों ने 10वीं 12वीं की परीक्षा छोड़ी। अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। देवरिया में नकल माफिया गिरोह का हुआ भंडाफोड़। प्रधान के घर लिखी जा रही थी यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियां। 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी में नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी। एमएलसी चुनाव आचार संहिता हटते ही होगा। अधिकारियों का तबादला। एक विभाग में लंबे समय से जमा अफसरों पर नजर। योगी सरकार से जुड़ा बड़ा फैसला। अब मंत्रियों को यूपी छोड़ने से पहले देनी होगी जानकारी। यूपी के मंत्रियों को पार्टी और सरकार को देनी होगी जानकारी। यूपी सरकार ने मंत्रियों की फिजूल खर्ची पर भी लगाई रोक। बड़ी गाड़ियां, घरों और दफ्तरों में फर्नीचर जैसी फिजूल खर्ची पर लगाई रोक। यूपी सरकार के कई मंत्रियों ने आज संभाला अपना कार्यभार। मंत्री एके शर्मा, जेपीएस राठौर ने संभाला कार्यभार। एके शर्मा को मिला है नगर विकास मंत्रालय। मंत्री एके शर्मा पहुंचे ऑफिस। नगर विकास और ऊर्जा विभाग का लिया गया चार्ज। जेपीएस राठौर और दानिश आजाद ने भी संभाली जिम्मेदारी। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी रिपोर्ट की वजह से आशीष मिश्रा की बढ़ी मुसीबत। जमानत याचिका खारिज। 4 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई।
यूपी में हर पुलिसकर्मी को मिलेगा आवास, सब्सिडी पर आवास उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर चर्चा। महिला पुरुष को बैरक के अलावा सिंगल रूम सेट देने पर विचार। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को दी जाएगी सुरक्षा। माफिया मुख्तार को जेल में ही हेल्थ सुविधाएं मिलेंगी। मुख्तार अंसारी के परिजन और वकील जेल मैनुअल के मुताबिक कर सकेंगे मुलाकात। एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल अधीक्षक को दिया आदेश। लखनऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी मामले की जांच शुरू। अब्बास को जेल से जानकारी देने वाले की तलाश तेज। मुख्तार को जेल से ले जाने की जानकारी सिर्फ प्रशासन के पास थी। गौतम बुद्ध नगर में 10 अप्रैल को होगा सुपरटेक के ट्विन टावर गिराने का ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है टावर गिराने का आदेश। नोएडा में प्राधिकरण ने 4 बिल्डर्स पर दर्ज कराई एफआईआर। एसोटेक, गार्डेनिया, फ्यूटेक, स्काईटेक बिल्डर पर एफआईआर। चारों बिल्डर्स पर एनजीटी नियमों के उल्लंघन का आरोप। नोएडा में एम्स गोल्फ वेन्यू बिल्डर के 50 फ्लैट किए गए सील। बायस की शिकायत पर नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई। बेसमेंट सीलन, लीकेज, पार्किंग जैसी शिकायतों पर उठाया कदम। लखनऊ के हजरतगंज में अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर। एसपी नेता फहद के अवैध अपार्टमेंट पर चला बुलडोजर। रामपुर में कब्रिस्तान के नाम पर बनी अवैध बाउंड्री गिराई गई। एसडीएम ने कहा रोड किनारे अतिक्रमण तोड़ा गया। सहारनपुर जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराई 125 बीघा जमीन। भूमाफिया ने जमीन पर उगा रखी थी फसल। खड़ी फसल पर प्रशासन ने चलवाया बुलडोजर। सीएम योगी ने राजस्थान दिवस की ट्वीट कर दी बधाई। लिखा कामना है कि राजस्थान प्रगति के पथ पर अविरल अग्रसर रहे। गोरखपुर सांसद रवि किशन के बड़े भाई रमेश शुक्ला का निधन। सीएम योगी ने जताया शोक। सीएम ने परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। फिरोजाबाद में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 1 घायल। तेज रफ्तार कंटेनर ने 6 लोगों को रौंदा। सीएम योगी ने जताया हादसे पर दुख। कुशीनगर में बाबा के घर पहुंचे बीजेपी नेता राजेश्वर सिंह। प्रभारी एसओ को मौके पर बुलाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। परिजनों को दी सांत्वना। हरदोई में बाघ की रखवाली कर रहे चौकीदार की हत्या। ईंट पत्थर से सिर कुचलकर बेरहमी से की गई हत्या। हरदोई में दरगाह पर पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार। अवैध संबंधों के शक में की थी पत्नी की हत्या। बिजनौर पुलिस ने नकली नोट की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 58,000 की नकली करेंसी बरामद। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा। पुलिस की मुखबिरी करने पर हुई थी हत्या। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सेप्टिक टैंक में युवक का शव मिलने के मामले का लखीमपुर खीरी पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमिका और उसके पति को किया गिरफ्तार। बागपत में पिता पुत्र पर हमले का मुख्य आरोपी अभी भी फरार। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। बुलंदशहर में खेत में काम कर रही किशोरी को अगवा कर गैंगरेप। पुलिस ने केस दर्ज कर 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी अभी भी फरार। चंदौली में पारिवारिक कलह के कारण युवक ने पेड़ से लटक कर दी जान। घटना से गांव में मचा हड़कंप। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। उन्नाव में सेना की तैयारी कर रहे युवक ने खुद को मारी गोली। अवैध असलहा से गोली मारकर की आत्महत्या। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में विद्युत संविदा कर्मी की मौत। परिजनों ने थाने के सामने शव रखकर काटा हंगामा। सीतापुर में ऑपरेशन लंगड़ा जारी। अभियान के तहत क्राइम ब्रांच की बदमाशों से हुई मुठभेड़। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचा, भारी संख्या में कारतूस बरामद किया। अलीगढ़ में शादी समारोह में जमकर हुई मारपीट। स्कूटी टकराने के विवाद में हुई मारपीट। वीडियो वायरल। देवरिया में महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। मिट्टी रखने की बात को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के महिला पुरुषों के साथ मारपीट की। बुलंदशहर के एक बैंक में पुलिस तैनाती के बावजूद बदमाश ने किसान के थैले से उड़ाए 50,000। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। बलिया में चोरी की अजीबोगरीब वारदात। घर में चोरी के लिए पहुंचे चोर को मिली शराब की बोतल। शराब पीकर घर में ही सो गया चोर। पुलिस ने किया गिरफ्तार।
अमरोहा में कॉलेज जा रही छात्रा से चेन स्नैचिंग, बाइक सवार 2 बदमाश चेन लूटकर हुए फरार। कानपुर में मुखबधिर प्रेमी ने प्रेमिका के घर पर खुद को लगाई आग, आग में गंभीर रूप से झुलसे प्रेमी प्रेमिका। रायबरेली के मगराहन जंगल में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जौनपुर के मछली शहर में यूनियन बैंक के बाहर रखे जनरेटर में लगी आग, आग लगने से बैंक और आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। मथुरा विशाल रंगनाथ मंदिर के 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का समापन, अंतिम दिन भगवान रंगनाथ ने फूलों से बने विमान में सवार होकर शहर का भ्रमण किया। उन्नाव में हिंदू संगठन द्वारा करवाई गई विवादित वॉल पेंटिंग में लिखा मंदिरों के आसपास गैर हिंदुओं की दुकान लगाना सख्त मना। जौनपुर में एक्सीडेंट में घायल युवक पहुंचा सुथईकुला सीएचसी पर लटका मिला ताला, फर्श पर पड़ा तड़पता रहा मरीज। कासगंज में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को किया सील, अस्पताल से जब्त किए कागजात। रायबरेली में सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत कुल 23 पदों के लिए हुआ मतदान। हरिद्वार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का विरोध, कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा की गैलरी में किया धरना प्रदर्शन। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन महंगाई को लेकर कांग्रेस विधायकों का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट, प्रीतम सिंह ने कहा दोनों हाथों से लूट रही सरकार। काशीपुर में चैती मेले को लेकर प्रशासन ने शुरू की तैयारियां, नगर निगम सभागार में प्रशासन और पंडा समाज के बीच हुई बैठक। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की दी मंजूरी, 1 जनवरी 2022 से होगा लागू। दिल्ली की तीनों एमसीडी को एक करने वाला बिल लोकसभा में पेश, सदन में नगर निगम संशोधन बिल किया गया पेश। अमित शाह ने सदन में कहा बिना सोचे समझे दिल्ली में एमसीडी का बंटवारा हुआ, बंटवारे के पीछे का मकसद राजनीति थी। श्रीलंका में बीआईएमएस टेक शिखर सम्मेलन, बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा बीआईएमएस टेक देशों को और सक्रिय बनाना होगा, 4 साल बाद हुआ शिखर सम्मेलन। देश में जल्द दौड़ेंगी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद भवन तक किया सफर। नितिन गडकरी ने कहा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, इसके स्टेशन होंगे और देश का आयात भी बचेगा, हम हाइड्रोजन का निर्यात करने वाला देश बनेंगे। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कश्मीर फाइल्स पर दिए बयान पर किया विरोध। पंजाब को अब केंद्रीय पूल से नहीं मिलेगी बिजली, सूबे में खड़ा हो सकता है बिजली का संकट, बिजली की किल्लत और कोयले की कमी से परेशान है पंजाब। सोपोर में सीआरपीएफ कैंप पर पेट्रोल बम फेंकने वाली महिला की हुई पहचान, आईजी विजय कुमार ने कहा बुर्काधारी महिला की जल्द होगी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के लोनावला में कार से 4 करोड़ नकदी जब्त, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, हथियारों और पैसों की तस्करी की आशंका। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमत, आज फिर 80 पैसे बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 9 दिन में 8वीं बार बढ़े तेल के दाम। 1 अप्रैल 2022 से अनिवार्य हुआ आधार पैन लिंक, पहले 3 महीने 500 रुपए का जुर्माना, बाद में लिंक करने पर 1000 रुपए का देना होगा जुर्माना। इमरान के खिलाफ विपक्ष हुआ लामबंद, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा आज पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन, एमक्यूएम के मेरे साथियों का शुक्रिया, हमारा मकसद पाकिस्तान की खुशहाली। पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान के हालात काफी चिंताजनक है, पिछला चुनाव पाकिस्तान के खिलाफ साजिश। बिलावल भुट्टो ने कहा शहबाज शरीफ जल्द पीएम होंगे, इमरान सरकार बहुमत खो चुकी है। पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच सिंध हाउस में विपक्ष की बड़ी बैठक, मीटिंग में 196 पाकिस्तान के सांसद रहे मौजूद, 22 सांसद इमरान की पार्टी के भी मौजूद रहे।
इमरान खान ने सीनियर पत्रकारों से की मुलाकात। इमरान ने पत्रकारों को चिट्ठी के अंदर लिखी हुई बातों के बारे में बताया, हालांकि पत्र नहीं दिखाया। इमरान खान ने बाजवा से भी की मुलाकात। बाजवा से मुलाकात के बाद देश को संबोधित करने का कार्यक्रम टाला। विपक्षी नेता शहबाज शरीफ को मिला पीएम का प्रोटोकॉल। शहबाज को पीएम के लेवल की सुरक्षा मिली। पाकिस्तान में कैबिनेट मीटिंग के बाद बोले शेख रशीद, आखिरी बॉल तक खेलेंगे इमरान, इस्तीफा नहीं देंगे। चीन के पैसों पर बिक गया विपक्ष। शेख रशीद ने कहा माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं, मैं गवर्नर रूल लगाने का हिमायती था, असेंबली भंग करने की मैंने सिफारिश की थी। इरपिन में रूसी हमले के बाद तबाही की तस्वीर आई सामने। इरपिन में कई इमारतें हुई बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। चेचन्या सेना के डांस का वीडियो आया सामने। एक रेजिडेंशियल एरिया के एक बिल्डिंग के छत पर रूस का ट्रेडिशनल डांस करते दिखा चेचन्या सैनिक। खार्किव इलाके में यूक्रेनी सेना का बड़ा पलटवार। रूसी सेना के काफिले पर किया बड़ा हमला। रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खाक। यूक्रेन में रूसी सेना का हमला जारी। यूक्रेन के ऑयल डिपो पर किया मिसाइल अटैक। मिसाइल अटैक के बाद ऑयल डिपो में लगी भीषण आग। यूक्रेन में रूसी सुखोई लड़ाकू विमानों ने मचाई तबाही। रूसी सुखोई 25 विमानों ने यूक्रेन पर की जबरदस्त बमबारी। रूसी सेना ने कीव में किराना गोदाम में की जमकर गोलीबारी। हमले में किराना गोदाम जलकर खाक। गोदाम में भारी मात्रा में रखा गया था खाद्य सामग्री। रूस के कार्गो ट्रकों पर यूक्रेनी सेना ने किया हमला। हमले में कई कार्गो ट्रकों को बनाया गया निशाना। इन ट्रकों में टैंकों के सामानों को ले जा रहा था। खरसोन में रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी ड्रोन पर किया हमला। रशियन के एयर डिफेंस सिस्टम TOR-M1 से यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। रशिया ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मदद से यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों को बनाया निशाना। रशियन रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर दी जानकारी। रशियन सेना ने यूक्रेन के हमले करने के लिए इस्कंदर मिसाइल का किया इस्तेमाल। इस्कंदर मिसाइल की मदद से कई ठिकानों को किया बर्बाद।